हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8th की एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द अनथैंकफुल मैन। मतलब एक ऐसा इंसान जो नाशुक्र है, जो किसी को थैंक यू नहीं कहता है, जिसका अगर किसी ने हेल्प की है उसको कोई मदद नहीं करता। मतलब वो अगर उसने उसकी किसी ने मदद की, वो किसी को शुक्रिया नहीं करता। तो दिस इज़ अ स्टोरी This is a story about thanklessness. Raman, a poor man in the story, is a helpful person. He helps the tiger, monkey, and the goldsmith. The tiger and the monkey prove to be thankful creatures, while a goldsmith makes a brazen show of his thanklessness and deceit. Read the full story and find out the moral of the story. तो ये जो एक कहानी है, ये ऐसी है जिसमें सिर्फ शुक्रिया की बात है। शुक्रिया ही करते हैं, जो भी इंसान मिलता है शुक्रिया करता है। ठीक है। जो रमन है एक गरीब आदमी है जिसकी स्टोरी है कि वो हर किसी की मदद करता है, हेल्प करता है। कोई भी मुश्किल में हो उसकी मदद करता है। तो वो क्या करता है, वो जब जंगल में जाता है एक जगह, तो वो एक शेर की हेल्प करता है, एक बंदर की हेल्प करता है, और एक गोल्डस्मिथ यानी सुनार, जो सोने का काम करता है, उसकी हेल्प करता है। इन सभी की हेल्प करता है। The tiger and the monkey to be thankful creatures, while as goldsmith makes a brazen show of his thanklessness and deceit. जो शेर होता है और जो बंदर होता है, वो उसकी हेल्प को क्या मान लेते, मतलब वो उसकी हेल्प को थैंक यू कहते हैं, मतलब शुक्रिया, आपने हमारी मदद की, और उसके बाद में उसको हेल्प भी करते हैं। ठीक है। मगर वो जो गोल्डस्मिथ और सुनार होता है, वो उसकी हेल्प लेने के बावजूद उसके साथ एक तरीके से धोखा कर देता है। मतलब मान लो कोई आपकी हेल्प करता है या आप किसी कल को हेल्प करते हो, तो बाद में वो आपके मदद या आपके काम नहीं आता, तो वो धोखा ही हो गया। ठीक है। तो कह रहा है कि आप ये पूरी स्टोरी पढ़ो और पूरी स्टोरी समझो, और आखिर में क्या रिजल्ट आता है, नतीजा क्या आता है, वो समझो आप। ठीक है, शुरू करते हैं। रमन वॉज ए पुअर ब्राह्मण हु लिव्ड with his wife on the outskirts of a small town. तो रमन क्या था, एक गरीब ब्राह्मण था जो अपनी बीवी के साथ एक गांव के एक कस्बे के बाहर रहता था। कस्बे के बाहर एक उसका घर था, वहाँ पे रहता था। He was so poor that he and his wife had to remain hungry for days together. वो इतना गरीब था, उसको कई दिन उसको और उसकी बीवी को कई दिन भूखे रहना पड़ता था। His wife was fed up with his poverty. One day she said to her husband, "Why don't you go to the nearby town and seek some job?" Raman liked the idea and decided to go to nearby town to look for a job. तो क्या हो गया था, उसकी गरीबी देखकर वो जो उसकी जो बीवी थी वो भी उससे तंग आ गई थी। ठीक है। और एक दिन उसने अपने पति से कहा कि अपने शोहर जो था उससे कहा कि आप कहीं किसी कस्बे में जाके नौकरी क्यों नहीं, कोई काम शुरू क्यों नहीं कर लेते हो। तो जो रमन था उसको ये जो आइडिया था ये पसंद आया, और वो कस्बे की तरफ निकल पड़ा ताकि वहाँ पे कोई अपने लिए नौकरी ढूंढे। ऑन हिज वे ही हैड टू पास थ्रू ए फॉरेस्ट। रास्ते में उसको क्या एक जंगल के बीच में से निकलना पड़ता था। मैं जिस रास्ते जा रहा था उसके रास्ते में जंगल पड़ रहा था। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री। वो काफ़ी थका हुआ था और भूखा था। ही गैदर्ड सम वाइल्ड फ्रूट एंड सैट डाउन बाय ए वेल टू ईट इट। उसने क्या किया, उसने कुछ जंगली फल उठाए, मेवे उठाए, और एक कुएं के किनारे बैठ गया ताकि उसको खा सके। जस्ट देन ही हर्ड सम वॉइसेस। जैसे ही वो बैठा उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दी। द वॉइसेस वर कमिंग फ्रॉम द वेल। ही वॉज सरप्राइज टू हियर द वॉइसेस कमिंग फ्रॉम द वेल। तो वो जो आवाज़ें आ रही थी वो उस कुएं से आ रही थी, और वो काफ़ी हैरान था जब उसने वो सुना कि कुएं से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। ही पीप्ड इन टू द वेल। टू हिज सरप्राइज ही सॉ ए टाइगर, मंकी, ए स्नेक एंड ए मैन इन द वेल। उसने क्या किया, उसने जब उस कुएं में झांक के देखा तो उसे हैरानी हुई। उसने देखा कि एक शेर,
एक बंदर, एक सांप और एक आदमी उस कुएं में है। तो फिर द टाइगर saw him and said, Sir, kindly help me out of the well. I will be ever grateful to you for that kind action. तो उसने जब देखा, जब उसने कुएं की तरफ देखा तो कुएं में से शेर ने वापस उसको देखा और कहा कि सर मेरे को यहाँ से निकालो, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा, मैं आपको हमेशा ये बात याद रहूँगा, आप अगर ये रहम मुझ पे करोगे। तो रमन वॉज फ्राइटेंड, जो रमन था वो घबरा गया। ही सेड, इफ आई टेक यू आउट यू विल ईट मी अप, देयरफॉर आई कैन नॉट हेल्प यू आउट ऑफ द वेल, यू रिमेन वेयर यू आर। तो रमन क्या था, वो जब डर गया उसने शेर से कहा कि अगर मैंने आपको यहाँ से बाहर निकाला तो आप जब बाहर निकलोगे मुझे खा लोगे, तो इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ और मैं आपको यहाँ से नहीं निकाल सकता हूँ, आप वहीं पे रहें। द टाइगर सेड, हैव फेथ इन मी, आई प्रॉमिस आई विल डू नॉट नो हार्म टू यू, ऑन द अदर हैंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। जो शेर है उसने वापस जवाब दिया कि मेरे पे भरोसा करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और दूसरी तरफ से मैं उल्टा आपकी मदद करूंगा, प्लीज़ हेल्प मी आउट। और कह रहा कि मुझे बाहर निकालो। रमन वॉज ए काइंड मैन, ही टुक पिटी ऑन द टाइगर एंड पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल। तो रमन क्या था, एक काफ़ी काइंड पर्सन था, मतलब काइंड हो गया वो जो दया किसी पे करे, तो वो वैसा इंसान था जो किसी पे मेहरबान हो, एक तरीके से वो काफ़ी मेहरबान इंसान था। तो उसने क्या किया, उसने उस शेर को कुएं से बाहर निकाला। थैंक यू काइंड मैन, द टाइगर सेड टू हिम, इफ़ यू एवर नीड माई हेल्प प्लीज कम टू माई केव, बट माइंड यू डू नॉट टेक दैट मैन आउट ऑफ द वेल, ही इज़ द मोस्ट अनग्रेटफुल क्रिएचर ऑन दिस अर्थ। उसने उसको बोला कि शेर ने बोला कि शुक्रिया मेहरबानी के लिए जो आपने मुझे यहाँ से निकाला, और अगर आपको कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरी गुफा में आ जाओ। और एक बात याद रखना कि जो इस कुएं में जो ये आदमी है इसे बाहर नहीं निकालो, ये सबसे दुनिया का इस अर्थ पे या इस ज़मीन पे सबसे बड़ा नाशुक्रा इंसान है। So the tiger went away from there. As soon as he was gone, the monkey called out to Raman and said, Kind man, this well is too steep. I can't climb out of it. Please help me out. तो जो शेर है वो ये सब बोल के आगे निकल गया। जैसे ही वो निकला तो बंदर ने आवाज़ लगाई रमन को कहा मैं कि मुझे भी बाहर निकालो, ये जो कुआं है ये काफ़ी गहरा है, मैं इस पे चढ़ नहीं सकता हूँ, मुझे भी बाहर निकालें। Raman readily pulled out the monkey. The monkey also thanked Raman and said, If you ever need my help, please come to the mango tree by the river outside this jungle. रमन ने क्या किया, जल्दी से उस बंदर को भी बाहर निकाला, और जो बंदर है उसने रमन को शुक्रिया कहा और कहा कि अगर कभी आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आप जो मेरे आम के पेड़ पे आओ, तो वो जो जंगल के उधर दरिया के जो बाहर जंगल है वहाँ पर है, ठीक है। He then advised him not to pull the man out of the well. He is very ungrateful creature. Do not listen him. Then the monkey went away. तो उसने भी क्या एक राय दी किसको, उस बंदर ने राय दी किसको, उस रमन को, कि इस इंसान जो कुएं में जो इंसान है इसको बाहर नहीं निकालना, ये नाशुक्रा इंसान है, तो और इसकी बातें नहीं सुनना। ये कहते हुए बंदर आगे बढ़ गया।
Raman had hardly sat down to eat the wild fruit when the snake called out to him, "Please, kind sir, help me out of this well and save my life." Raman was scared of snake. He said, "If I pull you, you may bite me and I will die." तो रमन अब जैसे ही बैठा ही था ताकि वो जो जंगली मेवा था उसको खाए, तो वैसे ही जो सांप था उसने क्या कहा, उसने आवाज़ लगाई, कहा कि मेरी भी मदद करो, मेरी भी जान बचाओ। मगर रमन ने कहा कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा तुम मुझे काटोगे और मैं मर जाऊंगा। The snake said, "Plants have no fear. I shall cause you no harm." Raman took pity on the snake and pulled him out of the well. सांप ने कहा कि पौधों को कोई डर नहीं है, ठीक है, तो मैं आपके साथ कोई नुकसान नहीं करूँगा, ठीक। तो और रमन ने क्या किया, उसके ऊपर तरस खाया और उसे कुएं से बाहर निकाला। द स्नेक ऑल्सो थैंक्ड हिम and said, "If you need my help, just call out to me and I shall be there to help you." तो सांप ने क्या कहा, सांप ने उसको शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर आपको मेरी कभी मदद की ज़रूरत है आप बस मेरा नाम ले लेना और मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा आपकी मदद के लिए। बट डू नॉट लिसन टू द ग्रेटफुल मैन, बट डू नॉट लिसन टू द अनग्रेटफुल मैन, मगर आप ये नाशुक्र इंसान है इसकी बातें नहीं सुनना। डोंट पुल हिम आउट ऑफ द वेल, इसको कुएं से बाहर नहीं निकालना। सो सेइंग द स्नेक slithered away. When the snake had disappeared, the man called out of the Raman and said, "Please help me out of the well and save my life." तो ऐसा बोलते हुए मतलब कि जब उस सांप ने क्या उसको बोला कि आप इस इंसान को बाहर नहीं निकालना, ये काफ़ी नाशुक्रा इंसान है, इस एक हिसाब से काफ़ी मतलबी इंसान है, तो इसे बाहर नहीं निकालना। ये बोलते हुए सांप निकल गया और गायब हो गया। जैसे ही वो निकला तो वो जो इंसान था कुएं में उसने आवाज़ लगाई रमन को, कहा कि मेरी भी जान बचाओ, मैं भी फंसा हूँ इस कुएं में, मेरी भी जान बचाओ। Raman thought, "What harm can this man do to me?" Then he pulled out of the well. तो रमन ने सोचा कि यार ये इंसान है, ये क्या नुकसान पहुंचाएगा, जब उन जानवर थे वो इतने खतरनाक थे, उन्होंने कुछ नहीं पहुंचाया तो ये क्या करने वाला है, तो इसलिए उसने उसको कुएं से बाहर निकाला। The man thanked him and said, "If you need my help, come to me. I live in Varanasi and I am a goldsmith by profession." जो उस आदमी ने उसने उसको शुक्रिया कहा और कहा कि अगर आपको कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं वाराणसी में रहता हूँ और मैं सुनार हूँ, मैं सोने का काम करता हूँ, ठीक है, तो आ जाना। सो सेइंग द मैन ऑल्सो वेंट अवे। रमन रीच द नियर बाई टाउन। तो ऐसे ही ये सब बोलते हुए वो जो सुनार था वो चला गया और रमन एक कस्बे में पहुंच गया। फॉर सेवरल डेज ही ट्राइड टू get a job, but he could not find one. He was hungry and tired. He felt depressed. He decided to go back home. काफ़ी दिन तक क्या हो गया, वो रमन नौकरी ढूंढता रहा मगर उसको कोई भी नौकरी नहीं मिली। तो अब वो क्या भूखा और थका हुआ महसूस कर रहा था। वो परेशान भी हो गया था कि नौकरी नहीं मिल रही है, तो इस वजह से परेशान भी था। तो उसने क्या फ़ैसला लिया कि वो घर चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक इस सारी कहानी समझ आई होगी। ये यहाँ तक पार्ट 1 था। पार्ट 1 में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू सो मच।